आपसे फ्रेंड्स का मैं स्वागत करता हूं विजय गाइड यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स आज मैं आपसे बात करूंगा कंबोडिया के रेसिडेंस परमिट के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा दुनिया का सबसे आसान, सबसे सस्ता और सबसे कम पैसे में किस देश का रेसिडेंस परमिट आप ले सकते हैं। जी हाँ, आज मैं आपसे बात करूंगा कंबोडिया के रेसिडेंस परमिट के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा कंबोडिया का रेसिडेंस परमिट आप कैसे एक्सटेंड कर सकते हैं, कैसे आपको कंबोडिया में अगर आप जाते हैं वहाँ घूमने के लिए तो अपने वीजा को एक्सटेंड करा सकते हैं। 6 मंथ से 12 मंथ तक आपका जो रेसिडेंस है वो आपको मिलेगा। 6 मंथ से 12 मंथ तक आपका वीजा एक्सटेंड हो जाएगा और आप कंबोडिया में रह सकते हैं। बहुत ही सस्ता देश है, वहाँ पर रहना, खाना, पीना, घूमना बहुत ही सस्ता है। तो अगर आपको बैकपैकिंग करना है आसियान के देशों में, तो आप अगर चाहते हो कहीं रुकना, तो आप कंबोडिया का रेसिडेंस परमिट लेके आप कंबोडिया में रुक सकते हो। दुनिया में सबसे आसान रेसिडेंस परमिट, सबसे सस्ता रेसिडेंस परमिट कहीं का है तो कंबोडिया का ही है। अगर आपको मल्टीपल एंट्री वीज़ा मिल जाता है, रेसिडेंस मिल जाता है, तो उसके ज़रिए आप कंबोडिया के जो बाकी के देश हैं, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड या मलेशिया, वहाँ पे आप जाके घूम सकते हो। ट्रैवल काफ़ी चीप है, फ्लाइट काफ़ी चीप है और रहना, खाना, पीना काफ़ी सस्ता है। काफ़ी सब्सक्राइबर्स मुझे ईमेल किया, मुझे मैसेज किया कि दुनिया में ऐसा कौन सा देश है जहाँ का रेसिडेंस परमिट काफ़ी सस्ता है, काफ़ी अच्छा है। तो मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा, आज मैं आपसे बात करूंगा। मैं आपको बताऊंगा कंबोडिया का रेसिडेंस परमिट आप कैसे ले सकते हो और कैसे आप उसको एक्सटेंड कर सकते हो। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप शुरू से लास्ट जरूर देखिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं इस चैनल पर जॉब, इमिग्रेशन, वीजा की वीडियो डालता हूँ जो काफ़ी हेल्पफुल और इन्फॉर्मेशनफुल होता है। तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे यूट्यूब फैमिली के साथ जरूर जुड़िए। फ्रेंड्स आज हम आपसे बात करेंगे कंबोडिया के बारे में। कंबोडिया जो कि बहुत ही खूबसूरत देश है, लेकिन यहाँ पर जाने का वीक पॉइंट ये है कि इस कंट्री के अंदर स्कैम बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे अगर आप जाते हैं तो आपसे ब्राइब बहुत लिया जाता है। देश हैं सबके लिए यहाँ पर वीजा ऑन अराइवल और ई वीजा की फैसिलिटी है। आप अगर इंडियन हैं या बांग्लादेश से हैं या पाकिस्तान से हैं या किसी और देश से अगर आप कंबोडिया जाना चाहते हैं तो आप कंबोडिया का ई वीज़ा आप ले सकते हैं। अगर आप इंडियन हैं तो आपको वीजा ऑन अराइवल भी मिल जाएगा और जो वीजा ऑन अराइवल है वो आपको सारे लैंड बॉर्डर से आपको मिल जाएगा। चाहे आप वियतनाम से जाइए या आप चाहे थाईलैंड से जाइए या आप लाओस से जाइए, तो जो भी लैंड बॉर्डर है वहाँ पर आपको वीजा ऑन अराइवल मिल जाएगा। लेकिन ब्राइब ज़्यादा है। अगर आप चाहते हो तो जो टूरिस्ट लोग जाते हैं उनको काफ़ी हैरेस किया जाता है और उनसे ब्राइब मांगा जाता है। काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स ने मुझे ईमेल किया, काफ़ी लोगों ने मुझे बताया। मेरा ऐसा पर्सनल कोई एक्सपीरियंस नहीं है कि ब्राइब मांगा गया कि नहीं मांगा गया, रिश्वत लिया गया कि नहीं लिया गया, लेकिन काफ़ी लोगों ने ऐसा यूट्यूब पे वीडियो बना के डाला और बताया कि ब्राइब लेते हैं कंबोडिया के वीजा ऑन अराइवल लैंड बॉर्डर पे लेते हैं। तो कंबोडिया का जो वीजा ऑन अराइवल है बहुत ही आसान है। $36 में आपको वीजा ऑन अराइवल मिल जाएगा। ये वीज़ा भी आप चाहो तो एप्लीकेशन करके आप ये वीज़ा ले सकते हो। बहुत सिंपल प्रोसेस है, आप बताओगे तो बता भी दूंगा कैसे आपको ये वीज़ा के लिए एप्लीकेशन करना है। चाहे वाया लैंड या आप चाहो तो फ्लाइट से आप कंबोडिया जा सकते हो। वियतनाम से और थाईलैंड से कंबोडिया के लिए फ्लाइट बहुत ही चीप है। कंबोडिया जाने का प्लस पॉइंट ये है, कंबोडिया बहुत ही खूबसूरत देश है, काफ़ी कल्चरल एक्टिविटी से काफ़ी जुड़ा हुआ है इंडिया से। अंकोर वाट दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कंबोडिया में है। काफ़ी सारे लोग जाते हैं अंकोर वाट को देखने के लिए और कंबोडिया एक चीप डेस्टिनेशन है क्योंकि वहाँ पर रहना, खाना, पीना और क्लब, डिस्को, कैसीनो, बार सब बहुत ही सस्ता है। तो इसलिए कंबोडिया लोग काफ़ी पसंद करते हैं। तो अब बात आता है कंबोडिया का वीज़ा एक्सटेंड कैसे करना है। आपको वीज़ा कैसे एक्सटेंड करना है इसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। अब वैसे तो कंबोडिया आप 1 मंथ का वीज़ा लेके आप घूम डाल के आ सकते हो, लेकिन अगर आपको वहाँ पे वीज़ा एक्सटेंड करना है तो उसके कुछ नियम हैं, कुछ रूल है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। तो अगर आप कंबोडिया का जो बिजनेस वीज़ा है उसको आप एक्सटेंड करना चाहते हो तो इसके लिए 6 मंथ और 12 मंथ के लिए ये वीज़ा एक्सटेंड हो जाएगा। लेकिन इसके लिए जब आप वीज़ा एप्लीकेशन करोगे, जब आप कंबोडिया जब आओगे, तो अगर आप वीज़ा ऑन अराइवल लेते हो तो उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन रहेगा जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। कि वीज़ा एक्सटेंशन की अगर मैं फ़ीस की बात करूँ तो फीस अगर आप 1 मंथ के लिए एक्सटेंड करते हैं तो आपका वीज़ा फीस पड़ेगा $50। 3 मंथ का आप करते हैं तो आपका पड़ेगा $80। 6 मंथ का आप करते हैं तो $160 और अगर आप 12 मंथ का वीज़ा एक्सटेंड करते हैं तो इसमें आपका जो फीस है वो $290 पड़ेगा। एक तो तरीका ये है कि आप खुद जाके कंबोडिया में इमिग्रेशन ऑफिस आप जाके, जो कि एयरपोर्ट के पास है, वहाँ पर आप जाके खुद वीज़ा एक्सटेंड करा सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि आपका आना जाना, खर्चा, फिर डॉक्यूमेंटेशन और उसमें सबसे मेन चीज़ है कि लैंग्वेज बैरियर बहुत ज़्यादा है। कंबोडिया की लोकल लैंग्वेज तो आपको पता है नहीं, वहाँ के ऑफिसर्स को इंग्लिश बहुत अच्छा आता नहीं है, तो लैंग्वेज का बहुत ही प्रॉब्लम है। तो इसलिए आप किसी एजेंट के पास जाते हैं तो एजेंट आपसे $50 या $100 लेके आपका जो वीज़ा है उसको एक्सटेंड करा के आपको दे देगा। हाँ, अगर आप खुद कर सकते हैं, अगर आप जा सकते हैं, अगर आप अपने हिसाब से डील कर सकते हैं तो आप
करा सकते हैं, बिल्कुल करा सकते हैं। लेकिन इसमें जो मेन चीज़ ये है कि आपको ये चीज़ का नोटिस रखना है कि अगर आपने 1 मंथ या 3 मंथ का वीज़ा एक्सटेंड किया तो ये जो वीज़ा आपको मिलेगा ये मल्टीपल एंट्री नहीं रहेगा, ये केवल सिंगल एंट्री ही रहेगा। अगर आपको मल्टीपल एंट्री वीज़ा लेना है तो 6 मंथ का वीज़ा या फिर 12 मंथ का वीज़ा अगर आप लोगे तो ही आपको मल्टीपल एंट्री वीज़ा मिलेगा। 1 से 3 मंथ के वीज़ा, 3 मंथ का जो वीज़ा एक्सटेंशन होगा वो मल्टीपल एंट्री नहीं रहेगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है और इसे आप देखोगे तभी आपको वीज़ा मिलेगा। तो जब कभी आप कंबोडिया का वीज़ा एक्सटेंड कराएं तो इस चीज़ को आप जरूर ध्यान दीजिएगा कि आपको 1 मंथ या 3 मंथ का वीज़ा तो आपका एक्सटेंड हो जाएगा। इसमें डॉक्यूमेंट्स ज़्यादा नहीं लगेंगे, इसमें कोई वर्क परमिट या फिर कोई एम्प्लॉयमेंट लेटर आपका नहीं लगेगा, लेकिन एक सिंपल सा डॉक्यूमेंट्स आपका लगेगा। आपका वीज़ा तो एक्सटेंड हो जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो वीज़ा जो आपका रहेगा ये मल्टीपल एंट्री नहीं रहेगा, सिंगल एंट्री ही रहेगा। तो अगर आपको मल्टीपल एंट्री चाहिए तो उसके लिए आपको 6 मंथ या फिर 12 मंथ का वीज़ा आपको लेना पड़ेगा। करने वाली बात यहाँ पे ये है कि जब आप कंबोडिया जाते हो आपको वीज़ा ऑन अराइवल आपको एयरपोर्ट पर लेना है, तो जो फीस है वो आपको कैश पे करना रहेगा। और जो वीज़ा है वो 2 कैटेगरी का है, एक ए टूरिस्ट वीज़ा, एक ई टूरिस्ट वीज़ा। तो ए टूरिस्ट वीज़ा हो गया, ये ऑर्डिनरी वीज़ा हो गया। तो आपको टूरिस्ट वीज़ा नहीं लेना है, आपको वीज़ा ऑन अराइवल के काउंटर पे आपको इमिग्रेशन ऑफिसर से आप कहना है कि आपको ई ऑर्डिनरी वीज़ा चाहिए। अगर आप ई ऑर्डिनरी वीज़ा आप नहीं लेंगे तो आपका वीज़ा एक्सटेंड नहीं होगा। तो जो टूरिस्ट वीज़ा है ए कैटेगरी का ये एक्सटेंड नहीं होता है। अगर आपको एक्सटेंड कराना है तो आपको ई ऑर्डिनरी वीज़ा ही लेना है, तभी आपका वीज़ा एक्सटेंड होगा। तो इस चीज़ को आप केयरफुली देखिएगा और अगर आपको एक्सटेंड कराना है तो इस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। सबसे मेन बात आती है, अगर आपको कंबोडिया का वीज़ा एक्सटेंड कराना है, अगर आपको रेसिडेंस परमिट 6 मंथ या 12 मंथ तक लेना है, अगर आपने 1 से 3 मंथ तक आपने लिया तो इसमें आपको ना तो एम्प्लॉयमेंट लेटर आपको देना है, ना फिर आपको वर्क परमिट देना है, कोई डॉक्यूमेंट्स आपको देना नहीं है। बस नॉर्मल आपको पासपोर्ट देना है, फोटोग्राफ देना है और हेल्थ इंश्योरेंस देना है। आपका जो वीज़ा है वो एक्सटेंड हो जाएगा। लेकिन आपको 12 मंथ का चाहिए तो कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको देना है। क्या देना है ये भी आप नोट कर सकते हैं। तो पहले आपका पासपोर्ट लगेगा जो कि 6 मंथ तक वैलिड होना चाहिए। पासपोर्ट फोटो आपका लगेगा। आपके पास कैश अमाउंट होना चाहिए जब आप अपना वीज़ा रिन्यूअल कराएंगे। तो ये क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड नहीं लेते हैं, कैश ही लेते हैं। तो आपके पास कैश अमाउंट होना चाहिए। एड्रेस प्रूफ आपके पास होना चाहिए। आप वहाँ पे किसी हॉस्टल में रुकते हैं या किसी होटल में रुकते हैं या आप कहीं पे रेंट कर रहे हैं या आप स्टे कर रहे हैं, तो जो भी आपका एड्रेस प्रूफ हो कंबोडिया का वो आपको यहाँ पे देना रहेगा। एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट आपका लगेगा। 6 मंथ का वीज़ा अगर आप एक्सटेंशन कराते हैं तो अगर आप 6 मंथ के लिए वीज़ा आपका एक्सटेंशन कराते हैं तो जो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट है वो आपका लगेगा और प्रूफ ऑफ बिजनेस आपका लगेगा अगर आप 6 मंथ से ऊपर कराते हैं तो। और वर्क परमिट अगर आप 6 मंथ से ऊपर कराते हैं अपना वीज़ा एक्सटेंड तो आप एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट लगा सकते हैं, आप वर्क परमिट लगा सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप 6 मंथ से ऊपर, 6 मंथ या 12 मंथ से ऊपर अगर आप वीज़ा कराते हैं, 6 मंथ का वीज़ा आप एक्सटेंड कराते हैं या 12 मंथ का वीज़ा आप एक्सटेंड कराते हैं तो आपका ये लगेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है वो आपका टैक्स डॉक्यूमेंट लगेगा और एक इनका स्क्रीनशॉट है FPCS स्क्रीनशॉट भी आपका लगेगा। FPCS स्क्रीनशॉट भी आपका लगेगा। तो ये डॉक्यूमेंट्स लगेंगे अगर आपको कंबोडिया का जो वीज़ा है उसको एक्सटेंड कराना है। अगर प्रोसेस टाइम की बात करूं तो प्रोसेस जो इनका है वो 5 दिन के अंदर हो जाता है। 3 से 5 दिन में आपका जो वीज़ा है वो आपको मिल जाएगा। तो प्रोसेस टाइम काफ़ी फास्ट है, काफ़ी जल्दी आपको वीज़ा मिल जाएगा। तो जो भी आप एक्सटेंशन फीस देंगे वो आपको कैश ही देना रहेगा। अगर मैं वीज़ा वैलिडिटी की बात करूं तो वीज़ा की वैलिडिटी जैसे कि मान लीजिए कि आपने आज वीज़ा एक्सटेंड कराया है तो अगर आपको आज वीज़ा मिल गया या कल आपको वीज़ा मिलेगा तो जिस दिन से आपको वीज़ा मिलेगा उस दिन से आपने अगर 6 मंथ का लिया तो 6 मंथ का, अगर आपने 12 मंथ का लिया तो 12 मंथ का, 3 मंथ का लिया तो 3 मंथ का, 1 मंथ का लिया तो 1 मंथ का, तो उस दिन से वो काउंट हो जाएगा, उस दिन से वो लग जाएगा। और अगर हेल्थ चेक की बात करूँ, हेल्थ चेक भी यहाँ पे लगेगा। तो हेल्थ चेक की जो फीस है वो $25 है और इसको आप किसी भी अच्छे हेल्थ सेंटर पे आप जाके आप अपना जो हेल्थ चेकअप है वो आप करा सकते हो। और हेल्थ चेकअप में ज़्यादा कुछ कराना नहीं है, बस केवल आपको हाइट, वेट, ब्लड, शुगर टेस्ट ये आपको देना है और इसको देने के बाद, हेल्थ चेक कराने के बाद आप हेल्थ चेक सर्टिफिकेट आप लगा सकते हो। तो एम्प्लॉयमेंट लेटर जो है, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट है, ये आपको अगर आप वहाँ पे कहीं काम करते हैं या आप किसी शॉप पे जाते हैं या फिर आप कहीं पे आपकी कोई पहचान है तो आपको एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट लेटर, आपको एम्प्लॉयमेंट परमिट वो आपको दिला देगा। तो इस तरीके से आप कंबोडिया का जो रेसिडेंस परमिट है ये आप ले सकते हो। कंबोडिया का जो रेसिडेंस कार्ड बनता है ये $100 का रहता है और पर ईयर $100 का जो कार्ड है वो आपका रहेगा, इसको आपको एक्सटेंड कराना पड़ेगा।
तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, बहुत ही आसान प्रोसेस है। आप कंबोडिया का रेसिडेंस परमिट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। कंबोडिया का रेसिडेंस परमिट आप ले सकते हैं। तो कंबोडिया अगर आपको जानना है तो आप कंबोडिया का ई वीज़ा लेके भी आप जा सकते हैं। कंबोडिया का वीज़ा ऑन अराइवल भी आपको एयरपोर्ट पे मिल जाएगा, लैंड बॉर्डर पे मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगे तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी लेटेस्ट अपडेट के साथ में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।